हरे कृष्णा। मैं आपको दीपक की अमावस्या यानी अमावस्या किस प्रकार की जाती है और इसकी कहानी क्या है, ये आपको सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ की इस अमावस्या के दिन दीपक की षोडोपचार विधि से पूजा की जाती है। निवेद का भोग लगावे, पान सुपारी दक्षिणा आदि चढ़ाने चाहिए। यह सभी कार्य नियम पूर्वक करने चाहिए। विशेषतः सुबह शाम दीपक जलाने का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक राजा था, उसके एक बेटे बहू थे। बहू एक दिन घर में से मिठाई चुरा कर खा गई और चूहे का नाम ले लिया। ये सुनकर चूहे को गुस्सा आ गया और सोचा इसको सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए। रात को चूहों ने बहू की कांचली अंगवस्त्र मेहमान के बिस्तर में डाल दी। दिन होते ही घर के में शोर मच गया। नौकर कहने लगे कि छोटी बहू के वस्त्र मेहमान के बिस्तर में कैसे पहुँचे। सब उसकी तरफ उंगली उठाने लगे। उसे घर में से निकाल दिया। बहू का रोज का नियम था शाम सुबह दिया जलाना, दिए की अमावस्या को मीठा बनाना, दिए की पूजा करके भोग लगाना। ये सब काम बहू ही करती थी। जब से बहू घर से गई, किसी ने दिए की अमावस्या की पूजा नहीं करी, भोग नहीं लगाया। उसी दिन राजा शिकार कर घर आ रहा था। एक झाड़ के नीचे ठहरे तो उसने एक अचंभा देखा। नगर के सब दिए अदृश्य रूप लेकर झाड़ पर बैठे हैं, आपस में बोल रहे हैं, किसी ने क्या खाया। उनमें से एक दिया बोला, मेरे जैसा इस बार कोई नहीं होगा। मुझे हर साल राजा की बहू पूछती और जिमाती थी, पर अभी वो भी नहीं है। सो एक बार घर की मिठाई चुरा कर खा गई और चूहों का नाम ले लिया। चूहों ने गुस्से में आकर उसके वस्त्र मेहमानों के बिस्तर में डाल दिए। घर वालों ने उसे निकाल दिया। वो ही मुझे पूजा करके भोग लगाती थी। वो कहीं भी रहे सुखी रहे। सारी बात राजा ने सुनी और सोचा बहू निर्दोष है। उसे नौकर भेजकर वापस बुलाया। वह माफ़ी मांगी और वापस घर में सब आनंद से हो गया। हरे कृष्णा। इस प्रकार मेरी ये कहानी पूरी हुई। आषाढ़ की इस अमावस्या के दिन अग्नि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन दीप पूजन किया जाता है।